नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को विद्यार्थी जीवन से संबंधित सभी सूचनाएं प्रदान की जाती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के इस वीडियो में ऐसी कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब ना किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोगों को भी इसी तरीके की ऑथेंटिक अपडेट्स मिलती रहें। सबसे पहली सूचना है कि आज भी रिहा नहीं हुए आंदोलनकारी छात्र अनिल अमरेंद्र सिंह और राज्य सचान अभी भी केंद्रीय कारागार में। बहुत सारे विद्यार्थी लगातार कमेंट कर रहे थे और पूछ रहे थे कि सर, जो ये तीनों लोग हैं छात्र, उनका क्या हुआ। सुबह से व्यस्तता रही इन्हीं सब वजहों से। आज इन तीनों लोगों की जो जमानत है, वो जमानत की जो प्रक्रिया है वो पूरी हो गई कचहरी में। जमानत इन तीनों की हो भी गई है। तीन तीन धाराएं इन तीनों लोगों पर लगी हैं और हालांकि इन धाराओं में पुलिस को जेल नहीं भेजना चाहिए, लेकिन पुलिस ने ज़बरदस्ती डराने की वजह से इन छात्रों को, जो जायज़ मांग रख रहे थे, केवल विज्ञापन की मांग कर रहे थे, इन छात्रों को जेल भेज दिया, वो भी नैनी केंद्रीय कारागार में। और इन विद्यार्थियों की केवल यही मांग थी कि जितने भी रिक्त पद हैं उनको भरा जाए, जो भी विज्ञापन है उनको जारी किया जाए, चाहे वो दरोगा भर्ती का हो, चाहे वो UP SSSC की लंबित भर्तियां हो, चाहे वो शिक्षकों की भर्तियां। और विद्यार्थियों ने ये चेतावनी दी थी कि अगर विज्ञापन जारी नहीं होता है तो ये जो धरना प्रदर्शन है वो अनवरत जारी रहेगा। पुलिस चाहे छात्रों को जेल भेजे या कुछ भी करे। शासन ये समझ चुका था कि जो संख्या है छात्रों की वो लगातार बढ़ती ही जा रही थी। थोड़ी थोड़ी देर में अलग अलग टोलियां छात्रों की धरना स्थल पर पहुंच रही थी। गिरजाघर में शासन परेशान हो गया, डर गया, बैकफुट पर आ गया और ज़बरदस्ती करके इन छात्रों को गिरफ्तार कर लिया। जमानत इन विद्यार्थियों की हो गई है, लेकिन जो कागज़ जो वहाँ से आता है वो कागज़ आने में देरी हो गई है और वो कागज़ समय से नहीं पहुंचा। और देर होने के कारण आज देर रात, अभी तक ये अनुमान था कि शायद 7 बजे तक या 8 बजे तक छूट जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। वो कागज़ वहाँ पर नहीं पहुँचा और जो निश्चित समय होना चाहिए था उस समय तक उसे पहुँचना चाहिए था जमानत का कागज़। इस वजह से जो है इन छात्रों की रिहाई आज नहीं हो सकी। अब इन छात्रों की रिहाई कल होगी और इसी की वजह से, इसी छात्र आंदोलन की वजह से आज मुख्यमंत्री ने ट्वीट किया, दरोगा भर्ती का विज्ञापन आया। UP SSSC ने सक्रियता दिखाई और उम्मीद है कि अब TGT PGT का जो संशोधित विज्ञापन है वो भी जल्द जारी होगा। जारी करना ही होगा। अगर जारी नहीं होगा तो अभी भी विद्यार्थी बैठने वाले नहीं हैं। प्रयागराज में अभी धरना, मार्च, कैंडल, इससे भी आगे की बहुत सारी जो प्रक्रियाएँ हैं वो छात्र करेंगे। भूख हड़ताल भी। आगे की जो अपडेट होगा और कल जब ये छात्र निकलेंगे तब मैं आपको बता दूंगा। इसके बाद में अब बात करते हैं दरोगा भर्ती विज्ञापन में बड़ी खामी, में छूट की मांग। दरोगा भर्ती का जो आज का विज्ञापन जारी हुआ है, सबसे बड़ा विवाद है उम्र की सीमा को लेकर के। चूंकि ये 4 साल पुरानी भर्ती है, 4 साल 2016 में आई थी, 17 में एग्जाम हुआ था, उसके बाद से ये भर्ती आई नहीं और बहुत सारे विद्यार्थी जो है वो ओवर एज हो गए। मैंने दोपहर में एक वीडियो बनाया था दरोगा भर्ती की अर्हता को लेकर के, जिसमें मैंने आयु, शैक्षिक प्रक्रिया, योग्यता, सिलेबस इत्यादि के बारे में जानकारी दी थी। उसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में आधे से ज़्यादा अभ्यर्थियों ने कमेंट करके बताया है, आप लोग देख सकते हैं, कि बहुत सारे जो अभ्यर्थी हैं, बहुत सारे जो छात्र हैं वो ओवर एज हो गए हैं। उनको ये अनुमान ही नहीं था, ये अंदाज़ा ही नहीं था कि जो आयु की गणना है वो 1 जुलाई 2021 से होगी। अभी तो जुलाई आया भी नहीं है और ये जुलाई 2021 से ये भर्ती कर रहे हैं। तो विद्यार्थियों के साथ में ये एक बहुत बड़ा धोखा हुआ है। यानी कि आपकी जो आयु है वो यहाँ पर लिखा है कि 1 जुलाई 1993 के पूर्व का आपका जन्म ना हो और 1 जुलाई 2000 से बाद का जन्म ना हो। तो ये कंडीशन दी है। और चूंकि आपको पता होगा दरोगा भर्ती की जो एज है वो सामान्य वर्ग के लिए 21 वर्ष, 21 से 28 वर्ष, OBC, SC और ST को मिनिमम 21 और अधिकतम 33 वर्ष
दी गई है। SC ST और OBC को 5-5 साल की आयु में छूट दी गई है। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि EWS यानी कि जो रिजर्वेशन दिया गया है गरीब सवर्णों को, उस रिजर्वेशन का कोई इसमें मतलब नहीं रह गया है। एक तो ये कि सामान्य वर्ग को पहले से ही जो है एज कम है 28 साल। 2021 से जो एज है उसकी गणना होगी। एक तो ये समस्या, दूसरा ये कि जो गरीब सवर्ण हैं उनको यहाँ पर छूट नहीं दी गई है। इससे जो छात्र हैं वो बहुत दुखी हैं और वो बहुत विचलित हैं। विद्यार्थी इसकी मांग कर रहे हैं और यहाँ पर ये बताया गया कि किस को कितनी छूट दी गई है। आप लोग देख सकते हैं SC को 5 साल की छूट, ST को 5 साल की छूट, OBC को भी 5 साल की ही छूट है SC ST के बराबर। लेकिन EWS 10% का जो रिजर्वेशन होता है वो रिजर्वेशन में आयु की कोई भी छूट नहीं दी गई है और इसी की विद्यार्थी मांग कर रहे हैं। जबकि ऐसे बहुत सारे राज्य हैं जिन्होंने दरोगा भर्ती में छूट दी है। अगर हरियाणा की बात करें तो हरियाणा सरकार ने भी छूट दी है, महाराष्ट्र सरकार ने भी छूट दी है और गुजरात सरकार ने भी छूट दी है और उत्तराखंड ने भी अपनी समूह का की जो भर्तियां हैं उनमें छूट देने का ऐलान कर दिया है। जम्मू कश्मीर ने भी EWS को आयु में छूट देने की बात कही है। लेकिन उत्तर प्रदेश ही एक ऐसा राज्य है और मुझे लगता भी नहीं है कि योगी सरकार इतनी जल्दी बात मानेगी। पहली बात तो जो एज है वो 2019 से ही उसकी गणना होनी चाहिए, क्योंकि कोरोना काल था। वैसे भी जैसे उत्तराखंड है अपनी सभी भर्तियों में 1 साल की छूट दिया है, वैसे ही उत्तर प्रदेश में 1 साल की छूट, कम से कम 2 साल की छूट तो देना ही चाहिए। और जो EWS की बात है तो EWS में भी आयु में भी छूट देना चाहिए। आगे क्या होगा, क्या बातें होंगी, मैं आपको इस चैनल के माध्यम से बता दूंगा। लेकिन कुछ चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं जिसको आप लोग बहुत बारीकी से देखना चाहिए कि जो भी सर्टिफिकेट है, चाहे वो EWS हो या SC ST का जो जाति प्रमाण पत्र होता है वो हो, सभी जाति प्रमाण पत्र की जो तारीख है वो जरूर देख लें। यहाँ पर लिखा EWS का जो प्रमाण पत्र है कमजोर वर्ग का वो 1 अप्रैल 2020 के बाद का हो, परंतु जो आवेदन की जो लास्ट डेट है उसके पहले आपका जो प्रमाण पत्र है वो बन जाना चाहिए, ना उससे पहले का 1 अप्रैल 2020 से के पहले का भी ना हो। और इस जो तारीख है लास्ट डेट आवेदन की 30 अप्रैल 2021, इसके पहले आपका बन करके तैयार हो जाना चाहिए। अगर इसके बाद में आपका बनता है कोई भी प्रमाण पत्र तो वो वैध नहीं माना जाएगा। यही बात यहाँ पर आप लोगों को दी हुई है। देखिए OBC के लिए क्रीमी लेयर वाला जो है, नॉन क्रीमी लेयर वाला, इसके बारे में भी लिखा है कि 1 अप्रैल 2020 के बाद, परंतु आवेदन की जो लास्ट डेट है उसके पहले का निर्गत होना चाहिए। तो इसलिए आप लोग इसको जो है बनवा करके रख लें इन तारीखों के बीच में। ये देखिए, ये मेरा जो वीडियो है, मेरे वीडियो में आप जितने भी कमेंट देखेंगे, जो पिछला वाला वीडियो दरोगा भर्ती के विज्ञापन के बारे में, ये कोई सुनील शर्मा है, उन्होंने कहा सर जी एज के लिए कुछ करिए प्लीज़, सर जी ये होना बहुत ज़रूरी है। एज वाली प्रॉब्लम काफ़ी लोगों की है, ये ठीक नहीं हुआ। एज में रिलैक्सेशन होना ही चाहिए, सबकी एज 30 साल होनी चाहिए। और बहुत सारी जो बातें विद्यार्थियों ने कही हैं और ख़ास तौर से जो समान वर्ग के विद्यार्थी हैं उनको ज़्यादा समस्या है, चूँकि OBC SC और ST की तो ऑलरेडी 33 वर्ष की जो एज है वो दे दी गई है। समान वर्ग की एज है वो 28 ही रही है। इसीलिए जो विद्यार्थी हैं वो एज के लिए लगातार कमेंट कर रहे हैं बहुत सारे वीडियोज में और मेरे व्हाट्सएप पे। ये देखिए, ये कोई प्रभात कुमार 5 साल से इंतज़ार करते करते एज ही निकल गई। एज में छूट दी जाए एज के लिए, देखिए एज बढ़ाने के लिए, देखिए बहुत सारी जो बातें हैं वो एज को लेकर के कही गई हैं। और ये चैनल आप लोगों के लिए है, जो भी आपकी जायज़ मांगे होंगी, जायज़ बातें होंगी वो इस चैनल से उठाई जाएंगी। इसके बाद में जो अगली सूचना है RO ARO आवेदन वापसी की मांग। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने विज्ञप्ति निकाली है और कहा है कि RO ARO 2016 में जो परिणाम जारी होना है
उसमें अगर कोई छात्र अपना अभ्यर्थन वापस लेना चाहता है, अगर उसका कहीं और चयन हो गया है तो वो अपना अभ्यर्थन वापस ले सकता है। इसकी जो लास्ट डेट है वो 26 तारीख रखी गई है। 26 फरवरी तक विद्यार्थी वो जो हैं वो अपना आवेदन वापस ले सकते हैं। जानकारी ये मिली है कि बहुत कम छात्रों ने जो है अपना अभ्यर्थन वापस लिया है। बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जिन्होंने अभी भी अपना अभ्यर्थन वापस नहीं लिया है। वो अपने पास एक रिकॉर्ड रखना चाहते हैं कि हमारा जो सिलेक्शन है वो इतनी 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 भर्तियों में हुआ है। इसलिए मैं उन सभी विद्यार्थियों से कहना चाहूँगा कि अगर आपका जो चयन है वो खंड शिक्षा अधिकारी या पीसीएस 2018 या किसी और असिस्टेंट प्रोफेसर किसी और भर्ती में हो गया है तो आप लोग जो है अपना अभ्यर्थन वापस ले लें, चूँकि नौकरी तो आपको करना नहीं है और आपकी ये जो नौकरी किसी और बेरोजगार जो आपका भाई है, आपका जो छात्र है उसको मिल जाएगा। और इसके लिए मेरे पास विद्यार्थियों ने पत्र भेजा है और कहा कि सर आप अपने चैनल से ये मांग उठाएं, और ताकि उन जो छात्रों को जिन्होंने टाइपिंग किया है, जिन्होंने मेंस लिखा है RO 2016 का, उनका जो चयन है वो आसानी से हो सके। तो ठीक है दोस्तों, फिलहाल ये हो गया आज का वीडियो। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।